Hello and welcome to another episode of informative video about Taliban। हमने कल भी बात करी थी पंजशीर वैली के बारे में और आज हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे पंजशीर वैली के बारे में और हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे और थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में भी बताएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें कनेक्शन क्या है ये हम आगे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम पंजशीर वैली के बारे में बात करें तो ये एक प्रांत है जो कि पड़ता है काबुल से 150 किलोमीटर की दूरी पे नॉर्थ के रीजन में। तो 25 साल पहले अगर हम आज से 25 साल पहले जाएं यानी 1996 में यही इंसिडेंट हुआ था कि तालिबान ने 1996 में काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था। काबुल के ऊपर कब्जा करने का मतलब है अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेना, यानी ज़्यादातर प्रांतों में अफगानिस्तान के तालिबान का कब्जा हो चुका था और सिर्फ एक वैली बची थी, सिर्फ एक घाटी बची थी जिसका नाम था पंजशीर वैली, जिसके ऊपर तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया था। तो 1996 से शुरुआत करते हैं। 1996 के शुरुआती दिनों में अफगान के सभी प्रांत तालिबान के कब्जे में आ चुके थे। अब उनकी नज़र राजधानी काबुल पर थी जो उन्होंने जनवरी 1996 में उस पर कब्जा कर लिया था। और लेकिन उस टाइम पर एक शख्स था जो तालिबान के नेताओं से इत्तेफाक नहीं रखता था और उसने तालिबान के नेताओं से इसके बारे में बात करी थी। और ये बातचीत करने जब पहुंचे थे तो ये बातचीत उनकी करीब 2 घंटे तक चली थी। उन्होंने कोशिश करी कि तालिबान सुधर जाए, लेकिन ये तब भी नहीं हुआ और आज भी अफगानिस्तान में यही हालात हैं, ये आज भी नहीं हुआ। लेकिन 2 घंटे समझाने के बाद भी बात नहीं बनी। उन्होंने वापस आने के बाद डिसाइड कर लिया कि अब हम संघर्ष करेंगे। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री थे और इनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं, इनकी बहादुरी की कस्में खाई जाती हैं और इनका ये वहाँ पे इस तरह की रेपुटेशन है। कहते हैं कि सोवियत सेना 9 बार पंजशीर घाटी से सोवियत सेना को इन्होंने खदेड़ा है। तो इनकी बहादुरी की इसलिए कस्में खाई जाती हैं और इतना ज़्यादा इनकी बहादुरी के बारे में बातें होती हैं। खैर, ये हुई बात अहमद शाह मसूद के बारे में, जिन्होंने 1996 और 2001 में जब के बीच में जब तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान में, तब इन्होंने किस तरह से खदेड़ के तालिबानियों को वहाँ से बाहर निकाल दिया था। ये कहलाता था नॉर्दर्न अलायंस ने उस टाइम पे तालिबानियों को खदेड़ के अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया था। अब पंजशीर की बात करते हैं तो पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी और इसको नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है। पंजशीर को उस समय कई देशों ने सपोर्ट भी किया था, जिसमें कि शामिल थे ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश, और इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया था उस टाइम पे 1996 में। ओके, और नॉर्दर्न अलायंस उनका मुख्यालय बना जो तालिबान विरोधी गुट थे। तालिबान हार गया और इसके बाद इस गुट को बंद कर दिया गया। इसके बाद इस गुट के जो काफ़ी सारे लोग थे वो नेता बन गए थे वहाँ की सरकार में। और आज मैं 25 साल के बाद इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। आज भी हम यही देख रहे हैं कि काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान पर काबुल का कब्जा हो चुका है। लेकिन सिर्फ इकलौती घाटी जो वहाँ पे बची है, जो सिर्फ इकलौती वैली वहाँ पे बची है जिस पर कि अभी तक के अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया है, वो वही वैली है पंजशीर वैली। और अहमद शाह मसूद की मृत्यु हो गई थी, उनको कत्ल कर दिया गया था 9/11 की घटना के सिर्फ 2 दिन पहले। तो ये जो अभी नया नॉर्दर्न अलायंस बना है इसको नॉर्दर्न अलायंस 2.0 कहा जा रहा है।
इस ग्रुप को नॉर्दर्न अलायंस का जो 2.0 ग्रुप है उसकी कमान अब अहमद शाह मसूद के इकलौते बेटे अहमद मसूद संभाल रहे हैं। तो एक बार फिर अफगानिस्तान उसी मुहाने पर खड़ा है जहां 25 साल पहले खड़ा था। तालिबान काबुल की कुर्सी पर बैठा है। अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रांत उसके कब्जे में हैं सिवाय पंजशीर के। तो इसीलिए मैंने कहा दैट हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। पंजशीर एक अजय किला है। अगर हम 1996 से अभी तक के देखें तो इसको एक अजय किला यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता, एक इस तरह का किला भी हम इसको कह सकते हैं। अब नॉर्दर्न अलायंस यानी पंजशीर की तालिबान से सीधी सीधी लड़ाई है। तालिबान सिर्फ सुन्नी पंथ को मानता है, उनके अलावा किसी और पंथ के लोगों को देखना भी नहीं चाहता और इसीलिए मसूद इनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चाहे वो अहमद शाह मसूद हो चाहे वो अहमद मसूद हो। इसीलिए वो इनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न अलायंस में भी और नॉर्दर्न अलायंस 2 में भी काफ़ी सारे पश्तून और शिया हजरात भी शामिल हैं। अहमद मसूद के साथ हैं अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह। अमरुल्ला सालेह जो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था कि अब वो वहाँ की कमान संभालेंगे, वो अब नॉर्दर्न अलायंस 2.0 के साथ हैं। पंजशीर में लगातार बैठकें चल रही हैं। कई मुजाहिदीन नेता अपने लड़ाकों को इकट्ठा करने में लगे हैं। अहमद मसूद का मानना है कि वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो वहाँ के लोगों के बुनियादी मांगों के पक्ष में हो, यानी बुनियादी मांगे, वो कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, वो बुनियादी मांगे मान रहे हैं, वो कंप्लीट डेमोक्रेसी भी नहीं मांग रहे हैं। वो जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स होते हैं लाइक फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, और आज़ादी स्पेशली विमेन के लिए जो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी मांग आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा जायज़ मांगे हैं। इनकी मांग इतनी ही है और ये इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अब इनकी फ़ाइट तालिबान के साथ इसी के लिए है। एक और ख़बर ये है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जो कि वहाँ से देश छोड़ के भाग गए थे, उनकी फ़ोटो को हटा करके अब अमरुल्ला सालेह जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उनकी फ़ोटोज़ वहाँ के एम्बेसीज में लगाई जा रही हैं। इसका मतलब वहाँ के लोग भी अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सालेह और नॉर्दर्न अलायंस 2.0 तो उनका जो अनुभव है इन द पास्ट, अगर इनकी सरकार बन जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के काम आने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इनका सपोर्ट कौन कौन करेगा इस बार, और जानकारों का मानना है कि भारत को इस पे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये भारत के हित में है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार तालिबान को कई सारे बड़े देश मान्यता दे चुके हैं, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के जैसे देश। तो और भारत का नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो ज़मीन तालिबान के हाथों में रही तो भारत के लिए आतंकी हमलों का लॉन्च पैड भी बन सकती है, जो हमने पास्ट में भी देखा है। पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस तालिबान के साथ भारत के रहे हैं वो किसी से नहीं छुपे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग हैं। तो इसलिए भी मेरी राय में भी भारत को सपोर्ट करना चाहिए, ऑल्दो अभी इसके बारे में कोई भी औपचारिक बयान नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में भारत की तरफ से कोई औपचारिक बयान जल्द ही आए और हमें भी पता चले कि भारत का इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट अफगानिस्तान। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जो आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे।